बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और यहाँ पर मैं जिन दो बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी हैं जी शेर मोहम्मद चौधरी साहब की और मिर्ज़ा अफ़ज़ाल बेग की बुक। शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक में से आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या है? सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ दी हों तो उस सेट ऑफ वैल्यूज़ में हर ऑब्ज़रवेशन या वैल्यू जो है उसकी इम्पोर्टेंस मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर ये आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल 3.2 है। इसमें आपने वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। आप देखें यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आपको दी हुई हैं। फूड है, रेंट है, क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है और अदर आइटम है। आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो फूड होता है, ठीक है, खुराक। फिर उसके बाद आपकी रहाइश है, फिर लिबास है, एजुकेशन है। तो हर चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी लाइफ में डिफरेंट है। इसलिए आप गौर करें कि यहाँ पर जो फूड के सामने वेट है 7.5, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद रेंट है, उसका वेट है। तो वेट क्या है? वेट जो है ना वो एक इम्पोर्टेंस को शो करता है, ठीक है। अब इस वेट की बेस के ऊपर जब आप एवरेज निकालते हैं तो इसे आप वेटेड मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। वेटेड जो अर्थमेटिक मीन है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेट क्या होता है। समटाइम्स समटाइम्स in a set of data in a set of data the observations are the observations are not of equal importance, not of equal importance. In this case, in this case, we assign a numerical value, we assign a numerical value to each observation, each observation according to its importance, according to its importance. That is called weight. That is called weight. ये होगी जी डेफिनेशन वेट की। अब मैं प्रॉपरली वेटेड अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करने लगा हूँ। सपोज दैट we have we have a set of n value, set of n values। उन वैल्यूज़ का नाम है x1, x2, x3 up to so on xn विद द कॉरस्पॉन्डिंग वेट। और हर वैल्यू का जो वेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके ऑपोजिट वो इस तरह है, विद द कॉरस्पॉन्डिंग वेट W1, W2, x3 का जो वेट है वो W3 है। इसी तरह जो लास्ट वैल्यू xn है उसका वेट Wn है। देन देयर वेटेड अर्थमेटिक मीन, देन देयर वेटेड arithmetic mean is given by
उसको आप इस तरह एक्स बार डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, एक्स बार डब्ल्यू, और इसका फार्मूला है समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू, यानी कि वेट्स को आप ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको अगर आप ओपन कर लें तो ये ऐसे आ जाएगा W1 X1, W2 X2 अप टू सो ऑन WN XN ओवर W1 W2 अप टू सो ऑन WN। तो ये आपके पास स्टोरी है सारी आपके पास वेटेड अर्थमेटिक मीन की। अब आपकी जो शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब है, इस बुक में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, एक तो आपकी एग्जांपल है 3.2 जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखा दी है। दूसरा आपके 3 क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3.21, 22, 23, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम्पल तो आपके सामने है, सोल्व है। मैं इन 3 क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहा हूँ, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर एक, ये 20 का बी पार्ट भी है, 20 का बी पार्ट भी है जी आपके पास। एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट परसेंटेज आर, इंग्लिश में 73 मार्क्स हैं, फ्रेंच में उसके 82 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में 57 हैं, 57% है, यानी कि साइंस में 62% है, हिस्ट्री में 60 है। फाइंड द कैंडिडेट वेटेड मीन इफ़ द वेट ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटिवली आर एलोकेटेड टू ए सब्जेक्ट्स। आपने अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, जबकि आपको ये उसके जो मार्क्स की परसेंटेज है वो आपको बताई गई है, ठीक है। तो और उनका वेट बता दिया गया है। चलें ये एक इजी क्वेश्चन है, इसी को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है जी 3.20 का बी पार्ट। यहाँ पर अब हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले है इंग्लिश, फिर आपके पास है जी उसकी फ्रेंच, फिर आपके पास है मैथ, फिर आपके पास है साइंस, फिर आपके पास है जी हिस्ट्री। और उसके बाद इनकी जो मार्क्स की परसेंटेज दी हुई है, मार्क्स परसेंटेज, इंग्लिश में उसकी मार्क्स परसेंटेज है 73, फ्रेंच में 82% है, मैथ में 57 है, साइंस में 62 हैं, और हिस्ट्री में 60% है। नेक्स्ट उसके वेट आपको बताए गए हैं। वेट आपका जी इसका इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है 4, फिर ये 3 है, ये भी 3 वेट है, इसका दोनों का बाकी 1-1 है। आपसे इतना डाटा देने के बाद कहता है कि आपने वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर निकालना है डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स, ये हमारे पास जो मार्क्स हैं इनको मैं एक्स कहूँगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 73 4 ज़ा 292, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करने 246, 57 3 ज़ा 171, 62 1 ज़ा 62 और 60 1 ज़ा 60। आगे आप यहाँ पर इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स। इसका टोटल कर लें, ये आपके पास जनाब मोहतरम बन जाएगा 831। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा बेटा समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू एक्स है 831, और समीशन डब्ल्यू इसका भी टोटल कर लें आप, ये आपके पास आ जाएगा 12/12। इसको आप डिवाइड कर लें, ये आपके पास आएगा 69.25%। ये उसका वेटेड अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। परसेंटेज इसलिए लगाइए कि आपको जो मार्क्स है वो परसेंटेज में दिए हुए थे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 3.21 का बी पार्ट। तो इसका बी पार्ट बिल्कुल इसी तरह ही है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर कहते हैं जी फाइंड द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस इन कॉलम 2।
पहले तो कॉलम 2 में ये मान यानी ये वाला जो कॉलम आपको दिया हुआ है, इस कॉलम 2 में आपने सिंपल एवरेज निकालनी है, वो आप सिंपल लगाएंगे फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। एंड दूसरे में कहा गया द वेटेड एवरेज यूजिंग द क्वांटिटीज इन कॉलम 3 एज द वेट। कॉलम 3 की जो क्वांटिटीज हैं उनको एज द वेट इस्तेमाल करते हुए आपने इनका वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट्स, मतलब क्या होगा जब आप तीसरा कॉलम इस्तेमाल करेंगे, ये तीसरे कॉलम के जो नंबर हैं ये वाले, ये वेट हैं। तीसरा कॉलम जो है ये वाला क्वांटिटीज मिलियन मीटर जो है ये वेट डब्ल्यू हो जाएगा, उस सूरत में ये एक्स हो जाएगा आपका। तो डब्ल्यू समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू, ये इस तरीके से आपने निकालना है। फिर आगे जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन आपने हमेशा याद रखना है कि वेटेड जो एवरेज जब भी आप निकालेंगे ना, ये मोर नियरली होती है रियल एवरेज के, बस इतनी बात आप लिख दें, दी वेटेड एवरेज इज मोर नियरली द रियल एवरेज, ठीक है। इसके बाद 3.22 क्वेश्चन है, वो आपका है ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक, मैं इसको यहाँ पर अब अपने इस लेक्चर में नहीं कर रहा। आई होप कि आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बना के दिखाई है। द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज इन रुपीज़ ऑफ 30 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ फर्म। ये 30 वैल्यूज़ हैं किसी फर्म की जो है सैलरी है। द फर्म गिव बोनस ऑफ ₹10, ये इनके वेट हैं, इसका मतलब 10, 15, 20, ठीक है। एंड फॉर द इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव सैलरी एक्सीडिंग 60 बट नॉट 75, एक्सीडिंग 70 बट नॉट 90, यानी ये आपने जो वो बनाना है क्लासेस। पहली क्लास आपकी 60 से 75 के दरमियान बनेगी, ठीक है। अगली 75 से आगे आगे यानी 76 से लेकर 90 तक बनेगी। आपको समझ ये चलता रहेगा। ग्रुप डाटा, इसे ग्रुप डाटा में बदलने के बाद आपने इसकी एवरेज निकालनी है और वो वेटेड एवरेज निकालनी है आपने। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। 3.23 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1143 हॉर्सेज। ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है जिसमें जो हॉर्सेज हैं उनकी आपको एज बताई गई है। पहला जो ग्रुप है उसमें 1 से लेकर 4 साल तक के जो घोड़े हैं उनकी जो तादाद है घोड़ों की वो 12 है। और उन इस एज में जो उनकी एवरेज एज है, ज़ाहिर सी बात है कुछ इस एज में 1 से लेकर 4 के दरमियान मर भी जाते होंगे, ज़रूरी तो नहीं कि मतलब वो 4 साल तक की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उनकी एवरेज एज जो है वो 2.7 है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ही जिनकी एवरेज एज 5 to 9 है उनका एवरेज एज ये है और उनकी तादाद 223 है। इस तरह से चलते जाएँ। एंड में कहता है कंप्यूट द एवरेज एज ऑफ द दीज हॉर्सेज। इन हॉर्सेज की एवरेज निकालनी है। पहले पार्ट में है फ्रॉम द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द टेबल बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पहले दो कॉलम को यानी इन दोनों को इस्तेमाल करना है आपने, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड से आप निकालेंगे। और फ्रॉम द लास्ट 2 कॉलम से बाय वेटिंग द ग्रुप एवरेज बाय द नंबर ऑफ हॉर्सेज, कंपेयर द टू रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन को मैं पहले ज़रा लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा, सही है। ये बेटा ये सिचुएशन है, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। ये जो फोर्सेस है ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी आ गई, आगे उनकी एवरेज एज है। यानी इस ग्रुप में मिसाल के तौर पर जो पहला ग्रुप है 1 से 4, इसमें जितने भी हॉर्सेज हैं उनकी एवरेज एज 2.7 है। आपने दो तरह की एवरेज निकालनी है, एक सिंपल एवरेज निकालनी है बाय यूजुअल मेथड से, और दूसरा आपने निकालना है जी अपना उसको वेटेड मीन, ठीक है। तो जब शॉर्टकट मेथड की बात की उसने यूजुअल शॉर्ट मेथड से, तो मैं यहाँ पर कोडिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोडिंग कह रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डी निकालूंगा। डी आप जानते हैं उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए यहाँ पर कहलाता है एक्स माइनस ए यहाँ पर कहलाता है प्रोविजनल मीन। प्रोविजनल मीन का मतलब है अज्यूम्ड वैल्यू, और अज्यूम्ड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक्स चाहिए। तो एक्स कैसे निकलेगा? एक्स निकालने के लिए आप जानते हैं ये जो एज दी हुई है पहले ग्रुप की 1 से 4, इसको हम प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे, 1 + 4/2 दिस इज इक्वल टू 5/2 डैट इज़ 2.5। तो पहली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.5। सेकंड इसी तरह ही 5 से 9 को आप ऐड करेंगे वो आएगा 14, 14 को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 5, 14, 7, 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है 10 से 14, 14 + 10 कितना हो गया जी
24 को आप डिवाइड कर लें तो कितना रह जाएगा 12। अच्छा ऊपर यहाँ पर फ़र्क एक जैसा, यहाँ पर फ़र्क था 4 का, अब हर जगह पर 5-5 का फ़र्क है, ऐसे ही है। तो आप ऐसा करें, अब ये हर एक को अलग-अलग ऐड करके 2 पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनमें 5-5 जमा कर देते हैं। 12 में 5 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 17, 17 में 5 ऐड करेंगे 22, 22 में 5 ऐड करेंगे 27, ठीक है। और लास्ट अब ये जो नंबर है, ठीक है, 30 एंड ओवर, इसका क्या करेंगे, इसमें अब ओवर वाली वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो हम यहाँ पर वही 5 वही उसी तरीके से ऐड कर लेंगे, 27 + 5 32, ये हमारा एक्स आ गया। अब मुझे चाहिए एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर मुझे ए कुछ चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जो ए है वो सेट कर लेता हूँ इसको 12 को, ठीक है। तो ये आ गया एक्स माइनस 12। अब आपने क्या करना है, 12 को हर नंबर में से माइनस करते जाना है। मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू है 2.5, 2.5 में से आपने 12 माइनस किया, ये आ जाएगा -9.5, तो ये रह जाएगा -9.5। फिर इसी तरह अगली वैल्यू 7, 7 में से 12 माइनस किया, बाकी रह गया -5। फिर आपने 12 में से 12 को माइनस किया, रह गया 0। फिर 17 में से 12 गए, बाकी रह गया 5। फिर 22 में से आपने 5 माइनस 17 12 माइनस किया, बाकी रह गया 10। अगली मरतबा आ जाएगा 15, फिर अगली मरतबा आ जाएगा 20। आखिरी वैल्यू को चेक करके देख लें, 32 है, 32 में से 12 माइनस कर लें, 20 रह जाएगा। अब डाटा के फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर चाहिए एफ इंटू डी का कॉलम। एफ़ की वैल्यू है पहली 12 और डी की वैल्यू है -9.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 इंटू -9.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -114 -114। इसी तरह अगली वैल्यू है 223, इसको -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1150 115। 435 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0। 272 है यहाँ पर 272, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1360। 161 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 1610। 34 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 510। और फिर 6 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से, आ जाएगा 120। अब आगे मुझे इसका चाहिए टोटल, यहाँ पर आएगा समीशन एफ डी। समीशन एफ डी इन सब वैल्यूज़ को प्लस ऐड कर लेंगे, बीच में माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं, तो इनको टोटल कर लेंगे, ये आपके पास टोटल बन जाएगा आपके पास 2371, ठीक है। अच्छा अब आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आपने रखी है 12, समीशन एफ डी आपके पास निकला था 2371। समीशन एफ मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन था। टोटल जो नंबर ऑफ फोर्सेस थे वो है 1143। इसको आप 12 को इस पर डिवाइड कर लें, सॉरी इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये रह जाएगा 2.07, और इसमें ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगी जी आपकी एवरेज एज 14.07 ईयर्स। अब अगली चीज़ है, आपने निकालना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन के केस में अब आपने क्या करना है, अगला कॉलम आप बनाएंगे एक्स, डब्ल्यू एक्स होता है वेटेड मीन वैसे। अब यहाँ पर चूंकि एवरेज दी हुई है, एवरेज एज दी हुई है हर ग्रुप की, मैंने बताया जैसे पहला ग्रुप है ना 1 से 4, उसमें एवरेज एज घोड़ों की है 2.7। इसी तरह 5 से 9 है, उसमें एवरेज एज है 7.6। तो इनको आप मल्टीप्लाई करते जाएँ। डब्ल्यू को अब डब्ल्यू कौन होगा, ये जो फ्रिक्वेंसी है, अब यहाँ पर इनको एज अ वेट कंसीडर करेंगे आप। डब्ल्यू को आप एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहली कीमत है फ्रिक्वेंसी यानी W12, और इधर आपके पास पहला वेट है 2.7, पहला मीन है सॉरी 2.7, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 32.4। इसी तरह अब अगली कीमत है यहाँ पर 223, और इधर आपके पास है 7.6, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको बता देगा 1694.8, ठीक है। फिर अगली कीमत है 435, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 432 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5220। फिर उसके बाद है जी आपके पास 272, फोर्थ वैल्यू 272 है, और इधर एवरेज है 16.3, तो आपके पास अगली वैल्यू आ जाएगी 4433.6। अच्छा नेक्स्ट है 161, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20.8 से, 20.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3048.8। लास्ट वैल्यू सेकंड लास्ट 34 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25.8 से, 877.2। फिर 6 है, 6 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 31.8 से,
31.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 190.8। ये आपका टोटल आ जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स बार। इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 15,797.6। अब लास्ट इसके ऊपर हम फार्मूला फिट करेंगे। एक्स बार डब्ल्यू एवरेज एज, एक्स बार डब्ल्यू की जगह, क्योंकि डब्ल्यू एक्स बार यहाँ पर पहले इस्तेमाल हो रहा है, आप ऐसे करें, यहाँ पर लिख लें वेटेड एवरेज एज। वेटेड एवरेज एज वो आ जाएगा समीशन एक्स बार डब्ल्यू ओवर समीशन डब्ल्यू। ये आपके पास आ जाएगा जी 15,797.6 ओवर समीशन डब्ल्यू है 1143। इसको आप डिवाइड कर लें, आ जाएगा 13.82 ईयर्स। यहाँ पर समीशन डब्ल्यू मैंने बताया समीशन एफ के बराबर होगा जी, ठीक है। अच्छा, अब उसने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इसमें कि कौन सी एवरेज है जो रियल एवरेज एज के ज़्यादा क्लोज है। अब देखें, एक जो एक्चुअल एज एवरेज निकली है 14.07 है, जो शॉर्टकट मेथड से आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाला है, और ये वेटेड एवरेज है। इनमें से बताना है कि कौन सी एक्चुअल एज के क्लोज है। अब आपके जहन में एक बात आएगी, यार एक्चुअल एज हम अगर मिसाल के तौर पर दी हो तो फिर पता चलेगा ना, एक्चुअल एज तो दी नहीं हुई यहाँ पर। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको जो ऑथर है वो ये बताना चाह रहा होता है कि वेटेड एवरेज जो होती है ना, वो हमेशा एक्चुअल एज के ज़्यादा करीब होती है, और उसकी वजह भी है। उसकी वजह आपने जो लिखनी है ना वो ये है, ऐसे नहीं है, ब्लंडर नहीं मारना आपने, आपने ये लाइन लिखनी है, दी वेटेड एवरेज एज is more nearly the real average, या more close to the near average, the real average। मैं फिर बता रहा हूँ कि रियल एवरेज नहीं दी हुई, सिर्फ आपने ये लाइन लिखनी है। एक्चुअली वेटेड एवरेज हमेशा उसके करीब होती है, उसकी वजह मैं लिख रहा हूँ रियल एवरेज एज, बिकॉज वजह ये है, बिकॉज द मीन एज ऑफ ईच, द मीन एज of each and every age group, every age group has been multiplied by the corresponding frequency, जिसे आप कहते हैं प्रॉपरली वेटेड, that is properly weighted। देखिए, ये मैंने लिखा है कि यहाँ पर आपकी जो वेटेड एवरेज है वो नियरली क्लोज है एवरेज रियल एवरेज एज के, बिकॉज द मीन एज ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप हैज़ बीन मल्टीप्लाइड। यहाँ पर आपने गौर किया क्वेश्चन के डाटा में, वो ये है कि आपको हर ग्रुप के सामने ये जो नंबर दिया हुआ है एवरेज एज, ये हर ग्रुप की एग्जैक्ट एवरेज एज उसने दी हुई है। जबकि यहाँ पर जो एक्स हम निकालते हैं, ये मीन होता है हर ग्रुप का। 1 + 4 5, 5 को 2 पर डिवाइड किया 2.5 आ गया, 5 + 9 7, 2 पर डिवाइड किया 7 आ गया। ये आपको एग्जैक्ट, ये मतलब रैंडम मीन बता रहा है ना हर ग्रुप का। यहाँ पर एक्चुअल आपको जैसे एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है कि भाई वो तमाम हॉर्सेस जिनकी एज 1 से 4 के दरमियान है, उनमें एवरेज एज जो रहती है ना घोड़ों की, वो 2.7 है। 12 घोड़े हैं, उनमें एवरेज एज 2.7 है। कुछ मर भी जा सकते हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी में। कुछ फिर 5 से 9 ईयर की जो एज है उसमें टोटल 223 का उसने सैंपल उठाया है, 223 घोड़े उठाए हैं, उनकी एवरेज एज 7.6 है। तो ये है रियल एज।
रियल मतलब एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि ये तो सिंपल आपने क्या किया हुआ, 5+9x जो निकाला है, एक्स और एक्स बार, यहाँ पर एवरेज में एक्स बार इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल एक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 12 या ये जो आ रहा है एक्स, ये आप क्या करते हैं हर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आपने एक्स निकालना है, जिसे आप मिड पॉइंट या क्लास मार्क बोलते हैं, वो तो सिंपल आपको ऐसा आता है। यहाँ पर जबकि जो एवरेजेज निकल रही है हर ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग, वो रियल एज के ज़्यादा करीब होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल बेस है। एक्सपेरिमेंटल बेस का मतलब है कि लाइक है, जैसे मैं फिर बात बता रहा हूँ कि 20 से 24 तक का अगर जो एजेस के घोड़े हैं, उनकी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि 161 घोड़ों में से टोटल 20.8 जो है ना, वो आपके पास उनकी एज रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन के ऊपर बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।